द न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसओ 002 का क्वेश्चन 4। हाँ, हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच। जितने भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग असाइनमेंट वो मैंने क्वेश्चन 1 की वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि आपकी एंड डेट क्या है असाइनमेंट सबमिशन की, आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं एंड आपको सेक्शन वाइज कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। आपकी जितने डाउट और क्वेरीज है वो सब क्लियर हो जाएगी उस वाली वीडियो में, क्वेश्चन 1 वीडियो में। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 4, हमें बात करनी है पार्टिसिपेटरी अप्रोच की सोशल रिसर्च के अंदर, और हमें इसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है विद कन्वेंशनल रिसर्च मेथडोलॉजीज। तो यहाँ पे आप देखोगे दो मेथड आपको बात करने हैं, पार्टिसिपेटरी एंड कन्वेंशनल रिसर्च मेथडोलॉजीज। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहता है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई बिकॉज बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कैसे हम अपने असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन वी स्कोर इवन बेटर। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई है जो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आपको प्रोवाइड कर दूंगी आई बटन में, या अभी भी आपके पास आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। उससे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने वहाँ पे मेंशन किए जिससे कि आप अपने मार्क्स असाइनमेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो वो वीडियो आपको एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। जब हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं तो ये सोशल रिसर्च के अंदर कोलैबोरेशन, इंक्लूसिविटी और शेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की बात करता है रिसर्चर और कम्युनिटी के अंदर जो कि वो स्टडी करने जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल मेथडोलॉजीज की, जो कि बात कर रहा है पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो कि पैसिव सब्जेक्ट बन जाते हैं, वहीं पे पार्टिसिपेटरी के अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक स्टेज विद इन द रिसर्च प्रोसेस वहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हमें पार्टिसिपेंट्स का देखने को मिलता है विद इन पार्टिसिपेटरी रिसर्च। चाहे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो, डेटा कलेक्शन हो, एनालिसिस हो या फिर सॉल्यूशन डेवलपमेंट हो। तो ये जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है वो बात करता है डेमोक्रेटाइज रिसर्च के बारे में, जहाँ पे ट्रेडिशनल पावर हायरार्कीज को चैलेंज कर रहा है और रियल वर्ल्ड इश्यूज को एड्रेस करके कम्युनिटी सेंटर्ड सॉल्यूशन की बात करता है। नाउ स्टार्टिंग विद द की फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तो यहाँ पे हमें कोलैबोरेटिव प्रोसेस देखने को मिल रहा है। किसके बीच में कोलैबोरेशन है? रिसर्चर के बीच में और पार्टिसिपेंट के बीच में, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को को रिसर्चर की तरह देखा जाता है जो कि अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं और रिसर्च प्रोसेस को शेप करके एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। एम्पावरमेंट, जहाँ पे एम्पावर करता है ये वाला मेथड मार्जिनलाइज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज को, जहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व किए जाते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर और डिसीजंस के अंदर जो कि उनकी लाइव्स को अफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हमारा आएगा कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो एक हमें एम्फेसिस देखने को मिलता है जहाँ पे लोकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस और स्पेसिफिक सोशो कल्चरल रियलिटीज हमें कम्युनिटीज की देखने को मिलती है। फोर्थ हमारा आएगा एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स। जब हम कन्वेंशनल रिसर्च की बात करते हैं जो कि बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वहीं पे पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड एम करता है कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और सोशल चेंज सोसाइटी के अंदर ला सके। अब मैंने एक टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन शो किया है कन्वेंशनल रिसर्च एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बीच में, ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ना। यहाँ पे आपके एस्पेक्ट्स हैं, ये आपका पार्टिसिपेटरी रिसर्च का कॉलम है एंड दिस वन इज फॉर कन्वेंशनल रिसर्च। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स का रोल होता है वो एक्टिव कोलैबोरेटर्स की तरह होता है और वो नॉलेज को को क्रिएट करते हैं लॉन्ग विद द रिसर्चर। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्री का रोल है कन्वेंशनल रिसर्च मेथड के अंदर, वहाँ पे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को पैसिव सब्जेक्ट ऑफ स्टडी की तरह देखा जाता है। पावर डायनामिक्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च में डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर्ड होते हैं, वहीं पे कन्वेंशनल रिसर्च के अंदर जो पावर डायनामिक्स है वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे जो रिसर्चर है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। अब मेथड, पार्टिसिपेटरी रिसर्च फ्लेक्सिबल मेथड यूज करता है जहाँ पे इटरेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है, वहीं पे कन्वेंशनल रिसर्च है
यहाँ पे स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड मेथड देखे जाते हैं जो कि क्वांटिटेटिव नेचर में होते हैं। नाउ फोकस क्या रहता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड का, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल रिसर्च की, तो जो रिसर्च का फोकस है वो जनरलाइजिंग के ऊपर होता है फाइंडिंग्स को, और थ्योरी बिल्ड करने के ऊपर होता है। नाउ पार्टिसिपेटरी रिसर्च का आउटकम भी प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एकेडमिक पब्लिकेशन और पॉलिसी सजेशन हमें देखने को मिलते हैं। नाउ अगर एग्जांपल्स की बात करते करें पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर, तो PRA दैट इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, तो ये जो मेथड है यहाँ पे हमें रूरल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे वो अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशंस को को डिजाइन करते हैं ताकि एक बेटर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके और हेल्थ केयर सर्विसेज भी इम्प्रूव हो सके। ना सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन दैट इज सेवा, इंडिया के अंदर जितने भी रिसर्चर है वो कोलैबोरेट करते हैं वुमेन के साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, ताकि ऐसे प्रोग्राम डिजाइन हो सके कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करके एक माइक्रो फाइनेंस स्कीम लाई जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग वुमेन को प्रोवाइड की जाए। थर्ड आ जाएगा पोलो फ्रेयर पेडागोजी। ना ब्राजील के अंदर जो फेरेरे ने काफी वर्क किया था, जहाँ पे वो इलिटरेट कम्युनिटीज के साथ उन्होंने वर्क किया था, जहाँ पे उन्होंने लिटरेसी एजुकेशन के साथ डिस्कशन को कंबाइन करके सोशल जस्टिस की बात की थी, ताकि वो कलेक्टिव एक्शन को इंस्पायर कर सके विद इन द इलिटरेट कम्युनिटीज। नाउ पार्टिसिपेटरी रिसर्च की अपनी स्ट्रेंथ्स भी है। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो एम्पावरमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कम्युनिटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं रिसर्च मेथड के अंदर, और ये अप्रोच मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी वॉइस देती है ताकि एक सेल्फ रिलायंस उनके अंदर जगे। नाउ रेलिवेंस बहुत ज्यादा है इस रिसर्च मेथड का, जहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन है वो लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर रूटेड होते हैं, जहाँ पे जो जितने भी मेथड है सॉल्यूशंस है उनकी एप्लीकेबिलिटी हमें रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है। थर्ड आ जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग। जब हम पार्टिसिपेंट की बात करते हैं कि उनके अंदर स्किल्स आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, इसकी वजह से वो एड्रेस कर पाते हैं ऐसे चैलेंजेस को जो कि उनके रिसर्च प्रोसेस से बियॉन्ड हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखी जाती है ना। इस मेथड के अपने चैलेंजेस भी है, क्रिटिसिज्म भी है। जब हम पार्टिसिपेटरी मेथड के चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा आ जाता है टाइम एंड रिसोर्सेज, बिकॉज इस जो ये मेथड है ये कोलैबोरेटिव नेचर में है, जहाँ पे पार्टिसिपेटरी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कई बार नहीं होती है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सेकेंड आ जाएगा सब्जेक्टिविटी। जब हम पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो वो अपने साथ कुछ बायसनेस भी लेके आ सकते हैं पार्टिसिपेंट अपने कम्युनिटी के रिगार्डिंग, जो कि रिसर्चर का काम काफी ज्यादा चैलेंजिंग कर सकते हैं। जब वो रिसर्चर फाइंड आउट करता है जनरलाइज फाइंडिंग्स को या फिर जनरलाइज कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करता है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट की बायसनेस है वो रिसर्चर का काम और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है। थर्ड हमारा आ जाएगा पावर इम्बैलेंसेस। जब हम बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी मेथड फोकस कर रहा है इक्वालिटी के ऊपर, बट रिसर्चर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डोमिनेट कर सकता है, तो एक पावर इम्बैलेंस हमें देखने को मिल सकता है। नाउ सिक्स हमारा आ जाएगा कन्वेंशनल रिसर्च स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो कन्वेंशनल रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एनालिसिस और जनरलाइजेबल रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। हावेवर ये कई बारी स्पेसिफिक नीड और कम्युनिटीज की वॉइसेस को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से जो फाइंडिंग्स होती है वो लेस प्रैक्टिकबल या फिर लोकली रेलिवेंट नहीं होती है। फर्दरमोर हमें एक रिसर्चर सब्जेक्ट रिलेशनशिप के अंदर हायरार्की देखने को मिलती है, जो कि पावर इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। ऑफ कोर्स रिसर्चर होल्ड्स मोर पावर एज कंपेयर टू द पब्लिक एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट, तो एक पावर इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करना होता है, आपको अपना कोई भी आंसर विदाउट कंक्लूजन एंड नहीं करना है। कंक्लूजन में मैंने यहाँ मेंशन किया कि जब हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच मेथड की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा सोशल रिसर्च मेथड है जो पीपल सेंटर्ड है या फिर जो पार्टिसिपेंट सेंटर्ड है, और ये कन्वेंशनल मेथडोलॉजी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, जहाँ पे कन्वेंशनल रिसर्च थ्योरेटिकल जनरलाइज्ड
को फोकस करता है, जनरलाइजेशन को फोकस करता है, वहीं पे पार्टिसिपेटरी रिसर्च बात करता है इंक्लूसिविटी की, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की और सोशल चेंज की। दोनों अप्रोच अपने आप में, दोनों के अपने बेनिफिट्स भी हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस लिमिटेशन भी है। इसलिए जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी एलिमेंट को इंटीग्रेट करने की कन्वेंशनल फ्रेमवर्क के अंदर, तो हम एक बैलेंस्ड मेथडोलॉजी ला सकते हैं। दोनों का को जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो अपने आप में एक जो बेस्ट मेथड है वो बन के निकल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पार्टिसिपेटरी टेक्निक जैसे कि फोकस ग्रुप विद क्वांटिटेटिव सर्वे को कंबाइन करते हैं, तो हम ऐसी रिसर्च को इंश्योर कर सकते हैं जो कि साइंटिफिक भी हो और कम्युनिटी रियलिटीज में भी ग्राउंडेड हो। तो एक हाइब्रिड मॉडल आना चाहिए जो कि दोनों का पोटेंशियल हो, दोनों की बेनिफिट्स, दोनों की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आ सके, और रिसर्च वर्क जो है रिसर्चर का वो और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और सोशली मीनिंगफुल बन सके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने पार्टिसिपेटरी रिसर्च के ऊपर एंड कन्वेंशनल रिसर्च के ऊपर बात की। दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, और एक जो बीच का रास्ता है, एक जो मिडल ग्राउंड है, वो कैसे हम ला सकते हैं ताकि जो रिसर्च वर्क है और भी बेटर हो सके, जो फाइनल प्रोडक्ट है रिसर्च का वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल आ सके। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था, जहाँ पे हमने पार्टिसिपेटरी अप्रोच के बारे में स्टडी किया अलोंग विद कन्वेंशनल रिसर्च मेथड। आई होप आप लोगों को जो एक्सप्लेन मैंने किया आंसर वो समझ में आया होगा, जितना भी आपका कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। एंड असाइनमेंट के हिसाब से आई हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट आंसर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आपको और भी बेटर बेटर वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड कीप राइटिंग योर असाइनमेंट्स।